माननीय अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे दो अनुपूरक पूछने का इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे मौका दिया है, आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश में लगातार विश्वविद्यालयों से, डिग्री कॉलेजों से पारंपरिक पाठ्यक्रम बीए, बीएससी, बीकॉम आदि की डिग्री प्राप्त करने वाले भी छात्र, आज 50 लाख से भी ज़्यादा छात्र एनरोल हैं आपके पोर्टल पर। यानी हर साल जो युवा उच्च शिक्षा भी प्राप्त करता है वो रोज़गार की तलाश में निकल पड़ता है। सबसे बड़ी जो आज समस्या आ गई है, मुझे नहीं पता कि ये जो नई आउटसोर्सिंग की जो नई परिभाषा तय करके सरकार ने, ज़्यादातर विभागों में कोई विभाग अछूता नहीं रह गया। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, परिवहन हो, पर्यटन हो, हर विभाग में आउटसोर्सिंग की प्रथा चालू हो गई। और ये सबसे ज़्यादा जो हमारे आउटसोर्सिंग पर जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि जिस तरह से इनका शोषण किया जा रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या हो गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगी कि आपने जो आपके प्रश्न में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसमें आपने कहा है कि लगभग 15,000 से अधिक आपने रोजगार मेले, 13,000 से अधिक रोजगार मेले आयोजित किए, जिसमें 15,96,000 अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र में चयनित किया गया। और ये आंकड़े आपने 2017 से 2031 तक के दिए हुए। यदि औसत लगाया जाए तो लगभग 1,60,000 अभ्यर्थियों को आपने समायोजित करने का प्रयास किया। वादा तो आपका 2 करोड़ का था युवाओं को रोजगार देने का, और इनका समायोजन हुआ कहाँ? बड़े दुख की बात है माननीय अध्यक्ष जी कि इसमें जो एक आंकड़ा जो मुझे बहुत विचलित भी कर रहा है, और मुझे लगता है इस पर सबसे बड़ी चिंता होनी भी चाहिए। उत्तर प्रदेश में लगभग 5,000, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया, 978 निर्माण श्रमिकों को इजराइल भेजा गया। कोई दिक्कत नहीं, अगर वो बाहर जा रहे हैं नौकरी करने के लिए, उनको अवसर मिल रहा, अच्छी बात है। पर क्या इजराइल जैसे देश में जहाँ पे आंतरिक असुरक्षा है, क्या वहाँ पर उत्तर प्रदेश के बेटों को भेजना, क्या ये सही है? इससे अच्छा होता है कि हम किसी अन्य देश में भेजते जहाँ पे उनका वो सुरक्षित रहते। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, सरकार से ये पूछना चाहती हूँ कि सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 3 के तहत सरकार ने हर वर्ष में मजदूरी की समीक्षा करनी होती है। पिछले 9 वर्षों में सरकार ने कितनी बार ये समीक्षा की है? दूसरा मेरा प्रश्न है, सरकार कहती है कि भरपूर रोजगार, तो आज जो बेरोजगार नौजवान सड़कों पे लाठी खा रहा है वो कहाँ से आया है? वो भी तो इसी प्रदेश का बेटा। आपने कहा कि अन्य प्रदेशों में उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ नहीं पहुँचते तो वहाँ का उद्योग बैठ जाता है। गर्व है हमें कि हमारे उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के हाथों में इतनी ताकत है। पर मैं पूछना चाहती हूँ कि उनको बाहर जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और अगर उनको अपने उत्तर प्रदेश में ये अवसर मिले तो शायद वो और बेहतर कर पाए। तो क्या सरकार अपने ही प्रदेश में, चाहे वो विदेश में जाने पर जितना हम ध्यान दे रहे हैं या अन्य प्रदेशों में जाने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, क्या हम उनको यहाँ अवसर देंगे? और तीसरा मान्य तीसरा महत्वपूर्ण है, आपने कहा कि आउटसोर्सिंग निगम बनेगा। इसी सदन में माननीय नेता सदन ने घोषणा की थी इसकी, लगभग 5 से 6 महीने से, 5 से महीने से तो ऊपर हो गए। अगर ये अधिनियम बनना था, ये बनना था, तो अभी तक उसकी क्या कार्रवाई हुई, ये भी सदन को बताने का कष्ट करें। ये मेरे पूरा जवाब पहले तो निगम की घोषणा सितंबर में हुई, निगम का गठन हो गया है और बोर्ड की बैठक भी
संपन्न हुई है एक। दूसरा, बता दे कि क्या 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 किया। रूपरेखा हम आपको भिजवा देंगे, हम भिजवा देंगे, भिजवा देंगे मान्यवर, भिजवा देंगे मान्यवर, भिजवा देंगे। आपने कहा उत्तर आने हम भिजवा देंगे। और मैं अभी उपलब्ध नहीं होगा मान्यवर, जो इजराइल, अरे बाई चांस नहीं होगा। जो माननीय सदस्य आराधना जी ने इजराइल वाली बात कही मान्यवर, तो एक तो इजराइल भारत का मित्र देश है मान्यवर, और हमने 6000 लोगों को भेजा और अभी भी 1000 लोगों को भेजने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है मान्यवर। एक भी श्रमिक कोई शिकायत किया हो, हमने पहले यह सुनिश्चित किया कि युद्ध किस क्षेत्र में चल रहा है, और हम जहां भेज रहे हैं हमारे जो श्रमिकों की सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के बाद ही हमने भेजा है। और 1 साल से ज्यादा हो गए, एक भी श्रमिक की किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। और हमें गर्व है कि जो मजदूर मान्यवर गए हैं इजराइल, 1000 करोड़ एक वर्ष में भेज रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान कर रहे हैं मान्यवर, 1000 करोड़। और मान्यवर अभी जापान भी भेजने जा रहे हैं, क्रोएशिया भी भेजने जा रहे हैं, जर्मनी भी भेजने जा रहे हैं, हर जगह डिमांड है। और एक बात है, आज मान्यवर माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार का जो संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का मान्यवर, ये इसीलिए तो है, इसीलिए है। और मान्यवर आज जो 2 औद्योगिक पार्क मिले मान्यवर, जैसा आराधना जी ने कहा कि पलायन न करना पड़े, रोजगार उनको यही मिले, सरकार उसका उपाय करने जा रही है। हम अपने एक्सप्रेसवे के किनारे पर उद्योगों का समूह स्थापित करने जा रहे हैं मान्यवर, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा मान्यवर, उनको यहाँ पर काम मिलेगा मान्यवर, सरकारी नौकरियों से लेकर निजी क्षेत्र से लेकर उनको स्वरोजगार देने से लेकर उनको उद्योगपति बनाने तक मान्यवर जितना भी प्रयास हो सकता है सरकार सब प्रयास कर रही है। शेरमान खान है, अरमान खान जी हैं? नहीं। श्री अरमान खान है? नहीं है, शेरमान खान नहीं है। श्री तूफानी सरोज अरमान खान है, अरमान खान साहब, सॉरी मैंने आपका नाम बुला दिया। या तो इनके गैर हाजिरी में कुछ बनाया गया, ये गलत उत्तर दे रहे हैं, ये गलत उत्तर नहीं, सही ढंग से बताएं, पूरा डिटेल आ गया। ये इसकी रूपरेखा क्या है? मंत्री जी कुछ बता रहे। कोई गलत उत्तर नहीं है, उत्तर ही नहीं है मान्यवर। आने तो दो ना मेरे भाई। कॉर्पोरेशन का गठन हुआ मान्यवर, यस, और उसकी बैठक भी हुई है। आप सदस्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसका डिटेल आपको अभी भेज देंगे, अभी बता रहे ना, और जो अभी भेज देंगे, अभी दे रहे हैं, अभी भेज देंगे मान्यवर, अभी दे रहे हैं ना, ये थोड़ी के बाद में देंगे, अभी भेज देंगे मान्यवर। ये लोग हमसे जाना चाहते हैं मान्यवर, कोई बात नहीं। देखिए ये लोग कुत्ता नहीं करेंगे। प्रेस की भरी हुई है, मैं कह रहा हूं आप इनके चक्कर में काम। शेरमान खान अध्यक्ष जी, व्यवस्था दे रहे हैं ना, श्री अरमान खान अध्यक्ष जी व्यवस्था दे रहे हैं। आप क्यों खड़े होगे भाई? आपका ना प्रश्न है, तो जिनका है वो तो समझ में आ रही है। श्री अरमान खान। अध्यक्ष जी हाँ, अरमान खान। अध्यक्ष जी, अनुपूरक प्रश्न पूछने से पूर्व मैं आपके संज्ञान में अनुपूरक प्रश्न पूछने से पूर्व आपके संज्ञान में लगा दूंगा कि इसी सदन में एक वर्ष पूर्व माननीय मंत्री जी से मैंने प्रश्न किया था सभी सड़क कानून के वितरण के संबंध में, जिसमें आपको याद होगा कि आपने व्यवस्था दी। माननीय मंत्री जी ने कहा, चलिए अरमान खान साहब, चलिए धन्यवाद। श्री तूफानी सरोज, चलिए वो भी वापस करिए। चलिए सारे आज प्रश्न उत्तरित हुए और प्रश्नों का समय समाप्त। लाइए, चलो अब आ जाओ वापस, 301 होने जा रहा, फिर हाजिरी लग जाएगी। प्लीज बैठिए, फिर बाद में कहेंगे।